सो हे फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि मार्टियल पिक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्टियल पिक एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिन का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें मुर्गे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर हमें मुर्गे को भी दिखाया जाता है जो कि एक हट के आसपास चिल्ला रहा होता है। तभी उस हट का गेट खुलता है और उनमें से एक बंदा निकलता है जो कि हमारे इस कहानी का मेन लीड है। और तब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाइयाँ लेता है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी आंखों को मलता है और फिर अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यह स्टार्ट हो गया। और फिर वह बंदा झाड़ू उठाता है और अपने काम में लग जाता है। उसका काम सेक्ट में साफ सफाई का होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यंग काई है और मैं हाई हेवन पवेलियन का एक डिसाइबल हूँ। मैं इस सेक्ट में 3 साल पहले ज्वाइन हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज में ही हूँ। 3 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेरा लेवल सिर्फ 3 लेवल तक ही बढ़ा और जो मेरे साथ के फेलो डिसाइबल थे वे सभी मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए हैं। अगर मुझे इस सेक्ट में और भी रुकना है तो मुझे कुछ काम करते रहना चाहिए, जैसे कि मुझे हमेशा साफ सफाई करते रहना चाहिए। और फिर यंग आगे बताते हुए कहता है कि यहाँ हर साल एक इनर कंपटीशन होता है जिसमें जो फर्स्ट आता है वो इनर डिसाइबल बन सकता है और जो लॉस होता है वो इस सेक्ट से किक किया जाता है। अगर आपको एक हाई क्वालिफाइड कल्टीवेटर बनना है तो आपको हमेशा अपने आगे आने वाली सभी रुकावटों को दूर करके अपना रास्ता साफ करते रहना चाहिए। इस सेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल तक सेक्ट की तरफ से सब न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप उस समय ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तब आपको सेक्ट में रहने दिया जाएगा, नहीं तो आपको इस सेक्ट से किक कर दिया जाएगा। और फिर तभी वहाँ बहुत ही तेज हवा चलने लगती है जिससे यंग काई को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और फिर यंग काई आगे बताते हुए कहता है कि हाई हेवन पवेलियन में 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वे सभी उन सभी में से सिर्फ 100 ही जो कि क्वालिफाइड होते हैं इनर डिसाइबल बनने के लिए। इस वर्ल्ड में ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही है जो कि कल्टीवेटर बन सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर इस वर्ल्ड पे रूल कर सकते हैं। वे हमें दिखाया जाता है वहाँ कुछ डिसाइबल आ जाते हैं और फिर कहते हैं क्या यह यंग काई तो नहीं। उनमें से एक बंदा हंसते हुए यंग काई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तो यंग काई ही है जो कि बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज पर है और यह अभी भी एक ट्रायल डिसाइबल ही है। यंग काई के साथ फाइट करने की लास्ट चांस 5 दिन पहले था और आज फिर से एक चांस है यंग काई को चैलेंज करने का। तभी उनमें से एक डिसाइबल बोलता है कि 1 के अगेंस्ट इतने ढेर सारे डिसाइबल्स लड़ेंगे, ये तो अनफेयर है। उनमें से दूसरा डिसाइबल बोलते हुए कहता है कि यंग काई हम लोगों में से अपना अपोनेंट खुद चूज कर सकता है, उसको इस चीज के लिए फ्रीडम है, वो फ्रीली किसी भी एक डिसाइबल को चूज करके उससे फाइट कर सकता है। तभी हमें यंग काई को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है और वे सभी डिसाइबल यंग काई के आसपास इकट्ठा होकर हंसने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं क्या यह मेडिटेट कर रहा है। और फिर वे सभी यंग काई को आवाज देने लगते हैं कि यंग काई नाटक करना बंद करो, अपने आप को पुश मत करो, अपनी लिमिट को ध्यान में रखो। और तब हमें यंग काई को दिखाया जाता है जिसके बॉडी के चारों तरफ उसका ऑरा फ्लो कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बेल बजती है जिससे एक बर्ड पेड़ पर जो बैठा होता है वो डर जाता है और डर कर नीचे गिर जाता है। बेल की आवाज सुनकर सभी डिसाइबल कहने लगते हैं यह तो मॉर्निंग बेल है। और फिर यंग काई अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अगर 9 बार बेल बजती है तो इसका मतलब सन जो है वो राइज हो चुका है वेस्ट की तरफ से और ये नए दिन की शुरुआत है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को अपने चैनल पर कंटिन्यू करूं तो इस सीरीज पर अगर 500 व्यूज आ जाते हैं तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू आगे जरूर करेंगे। और कमेंट में बताएं एक्सप्लेनेशन कैसी है। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। सी यू सून।